बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बड़ी खबरें अभी आहिस्ता आहिस्ता आने लगी हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने अचानक जो यू टर्न लिया है, उसके पीछे बहुत सारे जो अवामिल हैं वो सामने आ गए। वो अवामिल क्या थे, उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने साबिक वजीर आज़म इमरान खान का तख्ता उल्टने और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ रवाबित बढ़ाए थे और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर यह सारा जो खेल है वो खेला गया था ताकि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। अदम एतमाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी रायविंड पहुंचे और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ उन्होंने मुलाकातें की। वहां से इब्तिदा हुई उस अदम एतमाद की तहरीक का, जिसको बाद में रिजीम चेंज का नाम भी दिया गया। इत्तेहादी हुकूमत बनी, तमाम जमातें उसका हिस्सा थी और जो भी फैसले हुए उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेश रही है। पीडीएम हुकूमत की नाकामी या कामयाबी का बराह रास्त पीपल्स पार्टी भी हिस्सा थी। जब एक हुकूमत गई तो अब इंतखाबात की आमद है और इस हवाले से इंतखाबी चूंकि माहौल बन रहा है, इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक नए राग जो है वो अलापना शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमा ये कहना शुरू हो गए कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और सदर मुल्कात को भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात की तारीख दें। पीपल्स पार्टी के कायदीन ये भी कहते नजर आए कि मर्दम शुमारी के बाद नई हल्का बंदियां जो है वो जरूरी नहीं है और नई हल्का बंदियों के लिए इंतखाबात का इल्तिवा जो है वो नहीं होना चाहिए। यह भी कहा गया कि हल्का बंदियां जल्द की जाए। पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो अवाम की आंखों में धूल झोंकना चाहती है। बुनियादी वजह यह है कि जब मर्दम शुमारी के लिए इजलास बुलाया गया नतायज की मंजूरी के लिए वजीर आज़म हाउस में, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भरपूर नुमाइंदगी थी। वजीर आला सिंध भी थे और उस वक्त के जो सीसीआई के मेंबर हैं थे वो नवीद कमर, वो भी थे। इत्तेफाक राय के साथ तवील इजलास के बाद इस मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई। उस इजलास में तफसीली तौर पर बताया गया कि इंतखाबात की ताखीर हो सकती है क्योंकि अगर असम्बलियत तहलील होती हैं तो इलेक्शन कमीशन को सीसीआई के फैसलों के बाद नई हल्का बंदियां करनी होगी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जो जमातें वहां पर मौजूद थी उन्होंने इसके साथ इत्तेफाक किया, लेकिन जब हुकूमत गई तो पीपल्स पार्टी ने एक नया ढोल बजाना शुरू कर दिया और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते सुने गए कि जी मर्दम शुमारी में यह बात नहीं बताई गई थी, जब सीटें नहीं बढ़ रही तो हल्का बंदियां करने की जरूरत नहीं है और अगर हल्का बंदियां करनी है तो वो जल्द से जल्द कर ली जाए, 90 दिन में इंतखाबात कराए जाए। दरअसल ये माहौल बनाने की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि पीडीएम की हुकूमत का जो हिस्सा जमातें थी उन पर दबाव बढ़ाया जाए और अवाम के अंदर अपनी एक नई राय जो है वो फ्लोट की जाए ताकि अवाम की हमदर्दी हासिल हो सके कि पीपल्स पार्टी तो फौरी इंतखाबात चाहती। बिलावल भुट्टो जरदारी समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद रहनुमा नैयर बुखारी और दीगर जो है वो ये कहते सुने गए कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। हमने तो ये नहीं कहा था कि मर्दम शुमारी, उस वक्त तो हमें तो नहीं बताया गया था कि मर्दम शुमारी की वजह से इंतखाबात ताखीर का शिकार होंगे। पीपल्स पार्टी तो फौरी और बरवक्त इंतखाबात चाहती। जब ये सारा खेल शुरू हुआ तो अचानक आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान आता है। जरदारी साहब ने एक बयान तहरीरी तौर पर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मर्दम शुमारी के बाद हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन पर उनको मुकम्मल एतमाद है और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात कराए जाए। यानी कि उन्होंने सारा मामला ही उलट दिया। यहां पर पीपल्स पार्टी की सफों में एक बेचैनी सी पैदा हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी से जब दूसरे दिन सवाल हुआ कि आसिफ अली जरदारी साहब का तो एक अलग मौक़िफ़ सामने आ गया, तो उन्होंने कहा कि वो घर के मामलात में उनके हुक्म पे पाबंद हैं, लेकिन सियासत के मामलात में वो पार्टी की सीईसी और पीपल्स पार्टी के फैसलों के पाबंद है। गोया जो जरदारी साहब के बयान था उससे इन्हिराफ जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का सामने है, लेकिन इसमें अब हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि शटअप कॉल सख्ती के साथ आसिफ जरदारी साहब को दी गई। जरदारी साहब को बताया गया कि आपको पीडीएम का हिस्सा बनाया गया,
हुकूमत का भरपूर वजारतें दी गई वफाक के अंदर, और जितनी भी फैसले थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका हिस्सा थी। अब नाकामी या कामयाबी किसी के खाते में नहीं डाली जा सकती, और जो फैसले उस वक्त हुए थे उसमें तमाम जमातें शामिल थी, इसलिए उन फैसलों की ओनरशिप जो है वो तमाम जमातों को लेना चाहिए और लेना होगी। जरदारी साहब को मुझे भी बताया गया कि अगर ये सूरत रही तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मुस्तकबिल की सियासत और फैसलों के हवाले से आजाद है, और पीपल्स पार्टी को किसी किस्म का कोई गिला जो है वो फिर नहीं करना चाहिए। जरदारी साहब को ये बात समझ आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, वो ये समझते थे कि शायद नवाज शरीफ अगर ना आए तो उनका जो ख्वाब है ये पूरा हो जाए, लेकिन अब उनको ये समझ आ रही है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और अगली टर्म जो है वो पंजाब की बुनियाद पर नवाज शरीफ ले जाएं, क्योंकि इस बात में तो कोई हकीकत नहीं है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसी ने फैसला करना है। तो अब सूरत हाल ये बनी है कि पीपल्स पार्टी एक नए मखमसे का शिकार हो गई, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ही पीपल्स पार्टी। किसी ने यह सही कहा है कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी आसिफ अली जरदारी के मौकफ से इनराफ करेंगे तो शायद उनको ना सिर्फ पार्टी की चेयरमैनशिप बल्कि पार्टी से भी हाथ धोना पड़े, और यह झगड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी को सियासी तौर पर नहीं बल्कि खानदानी तौर पर और घरेलू तौर पर बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में सबको मालूम है कि वो जो फैसले करते हैं उस पर डट जाते हैं और फिर उन फैसलों पर पैरा भी देते हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी तो उनके साहबजादे हैं, उनके हाथ में तो अभी तक कुछ भी नहीं है। बहरहाल आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो को भी पैगाम दे दिया है, बाकी रहनुमाओं को भी पैगाम दे दिया। अब जो सीईसी पीपल्स पार्टी को होने जा रही है उसमें वही फैसला प्रिवेल करेगा जो कि आसिफ अली जरदारी का है, और आसिफ अली जरदारी अपना मौकफ दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन पहले हल्का बंदियां करेगा, उसके बाद इंतखाबात की तारीख देगा। यानी कि इलेक्शन कमीशन अगर जनवरी में भी इलेक्शन कराए, फरवरी में भी कराए, आसिफ अली जरदारी का मौकफ जो है वो इलेक्शन कमीशन की तायरी होगा। तो अब जो सीईसी होने जा रही है उसमें यह फैसला बिल्कुल सामने आएगा, और पीपल्स पार्टी को अब बता दिया गया है, पीपल्स पार्टी को समझ आ गई है कि वो सियासी तौर पर मजीद नुकसान जो है वो नहीं उठा सकती। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब वापस जो है उसी हुकूमती इत्तेहाद के मौकफ के साथ खड़ा होने की जरूरत जो है पड़ गई है और खड़ा होना होगा, और यह हकीकत अब पीपल्स पार्टी को तस्लीम हो गई है कि इससे बाहर निकलना पीपल्स पार्टी के लिए सियासी तौर पर नुकसानदेह होगा। बहरहाल ये जो गलती थी पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमाओं की, उसका अजाला जो है वो अब करने की कोशिश हो रही है, और आसिफ जरदारी उस जगह पे मामलात को तय कर रहे हैं जहां पे असल मामलात हल होने की पीपल्स पार्टी को अब जरूरत है, क्योंकि माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ जमातें इस तरह के फैसलों की वजह से बहुत नुकसान उठा चुकी हैं। तो ये अब एक हकीकत बन गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फौरी तौर पर इंतखाबात नहीं चाहेगी, बल्कि पीपल्स पार्टी का सीईसी में यह मौक़िफ़ सामने आएगा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबी हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात का शेड्यूल दे, तो पीपल्स पार्टी को अब वो भी एक्सेप्टेबल हो। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।